अस्सलाम वालेकुम मोहसिन। मुझे ठीक ठाक हो वालेकुम गया। अस्सलाम। जी बिल्कुल तो सर, ये आप सुनाएं। ठीक ठाक, ये मॉक इंटरव्यू आपको पता है मॉक इंटरव्यू क्या होता है? इसमें क्या होता है मॉक इंटरव्यू? ये कोई रियल इंटरव्यू नहीं होता। फर्स्ट टाइम है सर। तो मॉक इंटरव्यू रियल इंटरव्यू नहीं होता है। मतलब इसमें ये है कि आपको एक रियल इंटरव्यू जैसा माहौल दिया जाता है। ठीक है। सही तो इंटरव्यू में होता ये है कि जनरली कि आप इंट्रोडक्शन से शुरू करते हो। तो मेरी अप्रोच थोड़ी डिफरेंट है। मैं इंट्रोडक्शन से शुरू नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अब मेरे पास टाइम कम है और स्टूडेंट्स को भी जी अटेंड करना है। तो डायरेक्टली मुद्दे पे आते हैं। तो मुझे सबसे पहले ये बताएं कि एचटीएमएल में हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका क्या मतलब है? मुझे एक एक वर्ड को डिफाइन करके बताएं। हाइपर क्या है, टेक्स्ट क्या है, जी मार्कअप क्या है, लैंग्वेज क्या है? जी सर। हाइपर सर, हाइपर लिंक्स को कहते हैं जिससे हम नेविगेट करते हैं डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, नो डॉक्यूमेंट नो के नो नो, अंदर एक डॉक्यूमेंट से। सॉरी। इसको थोड़ा आसान लफ्जों में कर सकते हैं। अगर मैं यूट्यूब पे डालूं इसको और जो दूसरी ऑडियंस सुनेगी, तो अगर आप ये नेविगेशन का वर्ड यूज करोगे शायद उनको समझ में ना आए नेविगेशन क्या होता है। हाँ, तो नए बच्चे होते हैं। नेविगेट मतलब एक पेज से दूसरे पेज पे मूव करना, हाँ, मतलब समझ लीजिए। ठीक है। ठीक। तो हाइपर इस चीज़ को कहते हैं। और टेक्स्ट मतलब जैसे नॉर्मली हम टेक्स्ट लिखते हैं कोई वेब पेज के ऊपर, जैसे अब टेक्स्ट शो होता है सर, वो है। तो हाइपर टेक्स्ट का मतलब हुआ कि वो टेक्स्ट जिस पे हम क्लिक करके तो मतलब एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में सर चले जाते हैं। तो हाइपर टेक्स्ट। आगे सर मार्कअप का मतलब ये है कि उसके अंदर मार्कअप जैसे टैग्स के अंदर कोई चीज़ हम लिखते हैं, ठीक है। तो वो टैग कुछ डिफाइन करता है कि ये चीज़ इस चीज़ को शो कर रहा है और ये ऐसे जाकर शो होगी वेब ब्राउज़र के अंदर। तो ठीक। मार्कअप उस चीज़ को कहते हैं। और लैंग्वेज आ गया, लैंग्वेज है तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। लैंग्वेज लैंग्वेज है, इसका क्या मतलब है? लैंग्वेज लैंग्वेज इससे कि इसके कुछ सिंटैक्स है, सिमेंटिक्स हैं, कुछ रूल्स हैं लैंग्वेज मतलब जिसके बिना वो ये होगा। कम्युनिकेट करने का तरीका। ठीक है, जी सिंटेक्स सर, में। बिल्कुल बिल्कुल। बस मैं चाह रहा हूँ कि आप सिंपल सिंपल भाषा में बताओ ताकि हमारे दूसरी ऑडियंस भी समझ समझ पाए ना उसको। मैं तो समझ लूंगा, चलो मुझे तो पता है। पर कोई ऐसे बंदे भी होंगे यार जिनको पता ही नहीं है ये क्या चीज है, सिंटेक्स क्या है, रूल्स रेगुलेशन क्या है। तो जितना जी सिंपल हो सके हम भाषा यूज करेंगे उतने बेहतर होगा। अच्छा, जी सर, ठीक ट्राई हो गया। करूँगा सर। ओके ओके, गुड हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सिमेंटिक एलिमेंट क्या होते हैं जब हमारे पास div है। div जी सर। हमारे पास है। सबसे पहले मुझे ये बता, div क्या है? div क्या है? सर डिव कंटेनर है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर हम जो है वो इकट्ठे कर सकते हैं। ये मतलब एक डिव एक कंटेनर है। इसका कोई तो मतलब मीनिंग ये मीनिंग है कोई लिहाज से? बस हम इसको कंटेनर ही समझते हैं, कोई ऐसा कोई मीनिंगफुल नेम नहीं ये दे रहा है। अच्छा, सिमेंटिक एलिमेंट क्या है, फिर लोग क्यों यूज करते हैं? सिमेंटिक एलिमेंट्स है वो HTML5 ने डिफाइन किए हैं। और वो यही एक एडवांटेज देते हैं कि जैसे एक डिव है, हम इसको नहीं पहचान पा रहे हैं कि ये किस चीज़ की डिवीजन है। लेकिन जैसे ही हम सिमेंटिक टैग्स में आते हैं तो वो बताते हैं कि ये हेडर है, ये सेक्शन है, ये कोई आर्टिकल है, ये फुटर है। इस तरह वो डिवाइड कर देता है लेआउट्स। पर मैं div के ऊपर क्लास लगा के इसको डिफाइन तो कर सकता हूँ ना। फिर मैं ये सिमेंटिक एलिमेंट क्यों यूज करूँ? सर लेकिन एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और दूसरा वेबसाइट को एक्सेसिबल बनाने के लिए भी सर, कि हमें तो क्या पता बात। चल जाएगा क्लास से कि क्लास क्या एक चीज़ है, ठीक है। लेकिन सर गूगल का जो क्रॉलर है जिसने इंडेक्सिंग करनी है, और बाकी फिर जिसके बाद कोई एक्सेसिबल, जैसे हम कहते हैं कि ऑल यूज़र के लिए होना चाहिए, तो फिर वहाँ पर हम कैसे रेंडर को या यूज़र एजेंट को यूज़ सॉरी ब्राउज़र इंजन को कैसे बताएंगे कि ये चीज़ें क्या है, कैसे हैं। अच्छा, इसलिए ब्राउजर हम इंजन सिमेंटिक। क्या चाहिए? ब्राउजर इंजन क्या चाहिए? सर ब्राउज़र इंजन डिफाइन करता है कि जो जैसे H1 टैग है, अब H1 टैग में किस तरह ब्राउज़र के ऊपर शो होना है। ब्राउज़र इंजन इस चीज़ को डील करता है कि जो हमारा HTML का जितना कोड होता है वो कैसे जाके ऊपर जाके शो होगा। कोई टैग है स्पेसिफिक, तो वो कैसे, जबरदस्त। मतलब तो वो ब्राउज़र इंजन करता है। यूज़र एजेंट जबरदस्त। अच्छा, ब्राउजर इंजन और जावास्क्रिप्ट इंजन दोनों सेम? ये मैं ये हमारे मतलब टॉपिक तो नहीं है, पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपकी नहीं अंडरस्टैंडिंग सर। क्या क्या ओके। ब्राउज़र ब्राउज़र इंजन तो सर जी वो है ना कि जैसे HTML का कोड है या स्क्रिप्टिंग का कोड उसके पास कोई बात है, उसने उसको एग्जीक्यूट कर देना। उसको ये डिफाइंड है उसके अंदर चीज़ें कि मैंने इस चीज़ को इस तरह डील करना है। मतलब मैं समझता हूँ कि जैसे आपने बताया था जावा एनवायरनमेंट को हम इसमें डील कर सकते हैं सर,
कि उसका एक अपना एनवायरनमेंट है जिसके अंदर वो, लेकिन नहीं रिलेटेबल है। सही, आप सही कह रहे हो, हाँ, अलग अलग रिलेटेबल है चीजें हैं सर, क्योंकि हाँ दोनों अलग अलग। रेंडरिंग इंजन का काम है सिर्फ हमारे एलिमेंट्स को रेंडर करना स्क्रीन पे, जी बस सर, इसके अलावा। जी रेंडरिंग इंजन अलग होते हैं, जैसे कि गेको हो गया, अगर आप सर्च जी करेंगे सर। रेंडरिंग इंजन आपको मिल जाएगी। अच्छा ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका ठीक है। अच्छा मुझे ये आप ये बताएं कि मेटा डेटा क्या होता है, मेटा टेक्स्ट क्या करते हैं? सर मेटा डाटा जो होता है एक वो हमारे वेब पेज की जो इंफॉर्मेशन होती है कि किस बारे में, वो शो करता है मेटा डाटा। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा ये तो एचटीएमएल के सवाल थे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं सीएसएस की साइड। तो सबसे पहले भाई सीएसएस स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, कैस्केडिंग ठीक है। स्टाइल शीट। यस सर। तो ये कैस्केडिंग का क्या मतलब है इसमें? तो कैस्केडिंग सर हायरार्की को शो करता है, मतलब जब हम किसी चीज़ को स्टाइल देते हैं तो वो एक हायरार्की के तौर पर उसे लेके चल रहा होता है। जैसे हम देखते हैं कि सीएसएस को इम्प्लीमेंटेशन करने के 3 वेज़ हैं, ठीक है। तो हमने अगर 3 वेज़ के अंदर एक एलिमेंट को स्टाइल दिया हुआ है तो वो एक हायरार्की के तौर पे चलेगा कि सबसे मतलब किस चीज़ को कहाँ पर जो है ना वो स्टाइल दिया हुआ है। तो ठीक है, मतलब वो प्रायोरिटी किसको दे रहा है, जी, ठीक है ना किसको दे चाहते रहा हैं? है, बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है? सर इनलाइन की। इनलाइन की। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कैस्केड। वो तो है, उसके अंदर एक और चीज भी, स्पेसिफिसिटी। सॉरी सर, आई डिडंट गेट। स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिक। हाँ, सबसे ज्यादा जो होती है ना वो इनलाइन की होती है। फिर आईडी आती है, फिर हाँ जो जी है, सर। ठीक है। तो गुड हो गया। अच्छा, सीएसएस में बॉक्स मॉडल आपने पढ़ा होगा। व्हाट इज बॉक्स मॉडल? बॉक्स मॉडल सर। जी जी। बॉक्स मॉडल सर, जस्ट गिव मी अ सेक। सर ये बॉक्स मॉडल सर जिसके अंदर सर वो लेआउट डिफाइन किया हुआ था हमने। बॉक्स मॉडल जिसमें मैं आपको हिंट भी दे देता हूँ, जिसके अंदर विड्थ होती है, मार्जिन होती है, पैडिंग होती है। जी सर, विड्थ होती है, उसकी हाइट, मार्जिन, उसका बॉर्डर आ गया, आउटलाइन आ गई, और यही कंटेंट, होता है ना सर जी, आउटलाइन होती है, मार्जिन होता है, बॉर्डर होता है नहीं, उसका, बॉर्डर आउटलाइन और पार्ट विड्थ नहीं है और बॉक्स मॉडल के चार कंपोनेंट होते हैं। कंटेंट हो गया, मार्जिन हो गया, पैडिंग हो गया, बॉर्डर। ठीक है, तो कंटेंट की विड्थ और हाइट होती है। जी अच्छा, सर। पैडिंग पैडिंग और मार्जिन ये क्या चीजें हैं, इन दोनों में क्या फर्क है? सर जी अगर इनसाइड अगर आपने कोई स्पेस देनी है तो पैडिंग, और आउटसाइड बॉक्स के अगर आपने वो स्पेस देनी है, मतलब उसको किसी चीज़ से हटाना है या दूर करना है, स्पेस मतलब समझ, तो मार्जिन यूज़ करते हैं। अच्छा, बटन आपने बनाए होंगे, मैंने आपसे जी सर। बटन ज्यादा बनवाए थे। तो जी बटन के अंदर आप उसको विड्थ और हाइट देने के लिए क्या यूज कर रहे थे? सर, पैडिंग यूज़ करते हैं हम, विड्थ और हाइट यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि फिर वो अगर पैडिंग पैडिंग देते हैं तो सर उससे वो रिस्पॉन्सिव मतलब रहता है, अदरवाइज हाइट और विड्थ है वो एक ही साइज़ लिए लिए रखेगा एक साइज, और स्पेसिफिक रहेगा उससे। जबरदस्त, ठीक होगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ब्लॉक और इनलाइन, ये चलो ये तो पता ही होगा, तो ये नहीं पूछ रहा मैं। अच्छा, फ्लेक्स के बारे में बताएं, डिस्प्ले फ्लेक्स क्या करता है? डिस्प्ले फ्लैग सर जी सबसे पहले तो पेरेंट को ये कंट्रोल दे देता है कि वो अपने चिल्ड्रन को जो है वो कंट्रोल करे। कैसे कंट्रोल और करता है? जी सर, उसके बाद इसका मेन मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस होता है, जिसके ऊपर ये आइटम्स को अलाइन करता है। और जैसे हम डिस्प्ले फ्लैग्स देते हैं, सारी की आइटम्स एक दफ़ा रो में आ जाती हैं, फिर हम उसको जस्टिफाई कंटेंट और दूसरी प्रॉपर्टीज उसको अलाइन कर लेते हैं। मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस के बारे में बताएं, क्या चीज? सर जी जब फ्लेक्स डायरेक्शन रो है सर जी, तो उसका जो मेन एक्सिस है वो एक्स एक्सिस और क्रॉस एक्सिस वाई एक्सिस। जब हम उसकी फ्लेक्स डायरेक्शन सर कॉलम कर देंगे तो फिर सर जी मेन एक्सिस वाई हो जाएगा, क्रॉस एक्सिस एक्स हो जाएगा। अच्छा, स्टेट्स का पता है, कैसे स्टेट चेंज सर करते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे कैसे जाते हैं सीएसएस के अंदर? स्टेट स्टेट मीन सॉरी। लाइक मैं हवर की बात कर रहा हूँ, कि भाई हवर करने पे क्या हो, इनको हम क्या कहते हैं, इन सेलेक्टर्स को क्या कहते हैं,
कवर हो गया या एक्टिव हो गया? सर सूडो सेलेक्टर्स। सूडो सेलेक्टर्स। सूडो सेलेक्टर है सूडो क्लास। सूडो क्लास, सूडो क्लास कहेंगे ना सर इसको। हाँ सूडो क्लास कहते हैं। बोलते नहीं, पर इसमें श्योरिटी नहीं है सर, हाँ श्योर नहीं। पक्की बात है। सॉरी सर, मैं बता रहा हूँ श्योर नहीं। सूडो क्लास ही कहते हैं भाई, क्यों परेशान हो रहे ठीक हो? है। मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लाइन हाइट और हाइट में क्या फर्क है? लाइन हाइट और हाइट में, जी सर, लाइन हाइट है कंटेंट के दरमियान सर जी, जो आपने स्पेस देनी होती है उसके लिए लाइन। और हाइट तो सर जी मतलब कितनी हाइट के ऊपर मतलब डॉक्यूमेंट के अंदर वो कितनी हाइट लेगा वो है। जबकि लाइन हाइट होता है सर कंटेंट के अंदर जो है ना, मतलब एक पैराग्राफ लिखा हुआ है तो लाइंस उसकी आ रही हैं क्या मतलब में, हमसे कहते हैं कि इनकी लाइन के अंदर जो है ना वो स्पेस आ जाए, तो उसके लिए लाइन हाइट यूज़ करेंगे। और अगर हमने उसको किसी कंटेनर में रखा हुआ है तो उसकी मतलब एक हाइट हमने स्पेसिफिक कर दी कि इतनी हाइट होगी इस कंटेंट की, तो उसके लिए हाइट यूज़ करते हैं। अच्छा, ठीक है। ये बताएं कि माइंड में आ रही थी मेरे, में भूल गया। अच्छा, ठीक है। फ़ॉन्ट फैमिली के बारे में बताएंगे। फ़ॉन्ट फैमिली अगर इसके अंदर आपने पढ़ा होगा फॉलबैक का, इसके बारे में बताएंगे। फॉलबैक क्या चीज़ है? फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर हम फॉलबैक बोल एक टर्म यूज़ होती है। सॉरी सर, इसके बारे में नहीं आइडिया, याद नहीं है मुझे यहाँ फॉलबैक पर। वो नहीं हम लिख रहे होते 3-4 फ़ॉन्ट फैमिलियों के साथ एक साथ नाम लिख रहे होते हैं। जी तो सर, उसमें से इस चीज़ का लगती है पता है, वो इसलिए लिखते हैं कि अगर कोई चीज़ मतलब कोई फ़ॉन्ट फैमिली उस वक़्त अवेलेबल नहीं तो दूसरी या वो ब्राउज़र पिक कर ले। तो क्या होता है, वो फॉलबैक करते रहती है। जी सर। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि मिन विड्थ और मैक्स विड्थ में क्या फ़र्क है? सर मिन विड्थ सर ये है कि एक एक हम लिमिट सेट कर देते हैं सर जी, एक कंटेनर की या डॉक्यूमेंट की के मिनिमम विड्थ ये है, इसके बाद जब वो उसको ख़राब नहीं करेगा वो स्क्रॉल कर देगा, ओवरफ्लो कर देगा और स्क्रॉल आ जाएगा। और जो मैक्सिमम हाइट है जैसे मिन हाइट है वैसे मैक्सिमम हाइट के इतनी हाइट तक ये एक्सपेंड हो सकता है, इसके बाद नहीं। विड्थ और मैक्स विड्थ में क्या फ़र्क है? सॉरी। विड्थ और मैक्स विड्थ, विड्थ सॉरी सर, और आवाज़ मैक्स कट विड्थ, रही। विड्थ अच्छा और वेट मैक्स थोड़ा। विड्थ। जी सर। सर जब हमने मैक्स विड्थ उसका वो विड्थ तो सर जी वो आ जाती है ना कि बिल्कुल स्पेसिफिक हो जाती है, जैसे हम वो ब्राउज़र के स्क्रीन छोटा करते जाएँगे तो वो साथ-साथ छोटी होती जाती है। जबकि मैक्सिमम विड्थ है वो उससे कम नहीं, वो कंटेंट को खराब नहीं करेगा। वो स्क्रॉल कर देगा और वो उसके अंदर हिडन होता जाएगा, मतलब साथ-साथ डॉक्यूमेंट चलता जाएगा, लेकिन कंटेंट को खराब नहीं करने देगा मैक्सिमम हाइट जो है विड्थ जो है। लेकिन जब हाइट को करेंगे तो वो साथ-साथ ही वो आता जाएगा और कंटेंट ज़ाहिर है अगर वो उसकी विड्थ के मुताबिक नहीं होगा तो भाई। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन वो ये है कि जेड इंडेक्स क्या होता है? सर जेड इंडेक्स हम वैल्यू देते हैं कंटेनर मतलब के मतलब सर प्रायोरिटी समझ लें कि 3 कंटेनर से हमने उसको वैल्यूज़ दी हैं डिफरेंट, जिसकी जितनी ज़्यादा जेड इंडेक्स होगी वो उतना प्रायोरिटी के ऊपर फ्रंट पे आएगा। फ्रंट को है। ठीक हो गया। चलिए, बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया आप आए थैंक इंटरव्यू के लिए। अपना ख्याल यू। रखें बड़े फिर वेट कर, इंशाल्लाह। थैंक यू सर, हाँ, थैंक अल्लाह की बात है, स्टूडेंट्स और भी स्टूडेंट्स हैं इस वजह से। यू। जी, जी, नहीं हर सर, स्टूडेंट को कोई बात नहीं। 15 मिनट्स 15 या 10 मिनट्स में दे रहा हूँ। जी, जी सर, ज़रूर सर, ज़रूर, ठीक चलिए है। फिर, तो क्लास अल्लाह में हाफ़िज़। हाफिज़। अल्लाह